हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएम कोचिंग। आज की क्लास का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो साइंस का टॉपिक है क्लास 7th का। इस चैप्टर के में आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी। रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल वर्डिंग में बोलूँ कि हमारे ह्यूमंस के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, बर्ड्स के भी लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जब फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है फूड से। तो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ भी तब होगी अगर हमारा रेस्पिरेशन लेवल ठीक होगा। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड एज अ वेस्ट। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वेस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ईच सेल ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन मीन्स पूरी बॉडी को हमारी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है रिस्पायर होने के लिए। 3 पार्ट में कंसिस्ट होती है ब्रेथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रेथिंग, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रेथिंग। मीन्स जो प्रोसेस होता है इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर, उसे हम बोलते हैं ब्रेथिंग। मीन्स जैसे हम एयर को अंदर लेकर जाते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रेथिंग। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. इनका मतलब क्या हो गया, अंदर। मीन्स जो ब्रेथिंग हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ब्रेथिंग उसे बोलते हैं ना। इनहेल्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू, जो ऑक्सीजन होती है पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाती है, और दो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गिवन आउट हो जाती है, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, दी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन्स फूड की ब्रेक डाउन हो। फॉर एग्जाम्पल हम फूड खाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में जब आकर खाते हैं विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी होती है, आपने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मीन्स ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जब फूड हमारा, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो वाटर है वो रिलीज ऑफ एनर्जी करता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन, सम ऑर्गेनिज्म जिसमें यीस्ट हो, तो एनारोबिक कौन सी होगी, जिसमें ग्लूकोज कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो, कम्प्लीटली ब्रेकन डाउन ना हो। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय यीस्ट, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनारोबिक्स केड़े होते हैं, जो सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोबिक्स, ठीक है। यीस्ट क्या होते हैं, यीस्ट आर यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स यूनि का मतलब होता है जो सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं यीस्ट। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स में कैसे होती है, मसल्स के बारे में भी पता है कि हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, ठीक है। वो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में लैटिस एनर्जी प्लस लैटिस एसिड प्लस एनर्जी होती है, और जो मसल्स होते हैं ऐसे क्रैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेथिंग रेट। ए ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। मीन्स ब्रेथिंग रेट में सांस अंदर भी लेते हैं और सांस बाहर भी छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेथिंग रेट। जब हम सांस लेते हैं थ्रू, हम अपनी जो नोस्ट्रिल है उनके थ्रू सांस लेते हैं, थ्रू इनटू नेसल कैविटी, तो जो सांस लेते हैं तो विंड पाइप के द्वारा हमारा लंग्स तक, हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ तक सांस पहुँच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं। ईच लंग प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी इज अ सॉफ्ट स्पंजी एंड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। जो लंग्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोन, जैसे मैथ का कोन होता है ना, लाइक आइसक्रीम का कोन होता है, वैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेक्स्ट है डायग्राम भी बनी हुई है, उसमें लंग्स के बारे में बताया, रिब्स के बारे में बताया, नेसल पैवजी और ऑरल कैविटी के बारे में। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है मैन का। नेक्स्ट है डायफ्राम। कौन सा होता है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, मूव करता है। रिब्स क्या होती हैं, रिब केज जैसी होती हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स क्या होती है, मूव अप हो जाती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं, और मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एक्सीलेशन के प्रोसेस में रिब्स डाउन मीन्स एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। इनहेलेशन के प्रोसेस में अप डाउन होती हैं और एक्सीलेशन के प्रोसेस में मूव डाउन हो जाती हैं।
नेक्स्ट है हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रेथ, कैसे सांस लेते हैं, काकरोच कैसे सांस लेता है, अर्थवर्म कैसे ब्रेथिंग करता है, गिल्स, ब्रेथिंग इन फिश, कॉकरोच मीन्स जो कॉकरोच होता है वो कैसे सांस लेता है उसके बारे में बताया हुआ है। अर्थवर्म वो थ्रू ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक सॉइल के थ्रू सांस लेते हैं, स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, नमी के थ्रू सांस लेते हैं। गिल्स लाइक जिसमें क्या होते हैं, गिल्स ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, ये रेड इन कलर की गिल्स होती हैं, ठीक है। ब्रेथिंग इन फिश, फिश कैसे सांस लेती है, फिश तो वाटर में रहती है, ठीक है। तो जब वाटर उसके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो गिल्स में पहुंच जाता है और उसमें क्या आ जाती है, वाटर की फ्लो बनना शुरू होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं। तो जो डिजॉल्व एयर होती हैं उनके थ्रू वो सांस लेती हैं। बस रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बता दिया इस टॉपिक में, ब्रेथिंग के बारे में एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इन सभी के टॉपिक के मैंने आपको समझा दिया कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। ग्लूकोज की हमारी बॉडी को कैसे ज़रूरत पड़ती है, बट ग्लूकोज को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसे ऑलवेज डिजॉल्व करके लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए लाइक स्कूल स्टूडेंट्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को, लाइक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।